नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल भारतीय बलवंत यादव पर आप सबका स्वागत है। तो जैसा कि आपको पता है दोस्तों, हमारी करंट अफेयर्स की क्लास जो 5 बजे चलती है प्रातः, उसी में हम कौन क्या कहाँ सीरीज को लेकर के आप सबके सामने उपस्थित होते हैं प्रतिदिन। तो उसी कड़ी में आज हमारा आया है क्लास में निजी बैंकों एवं वित्तीय संस्थानों के प्रमुख या सीईओज। तो चलिए दोस्तों, इनके बारे में हम पढ़ते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं, एक्सिस बैंक के सीईओ अमिताभ चौधरी जी हैं। बंधन बैंक के सीईओ पार्थ प्रतिम सेनगुप्ता जी हैं। कोटक महिंद्रा बैंक के सीईओ अशोक वासवानी जी हैं। इंड बैंक के सीईओ राजीव आनंद हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा के सीईओ नंदिता बख्शी हैं। आईसीआई बैंक के सीईओ संदीप बख्शी हैं। एचडीएफसी बैंक के सीईओ शशिधर जगदीशन हैं। आईडीएफसी बैंक के सीईओ वी वैद्यनाथन हैं। यस बैंक के सीईओ प्रशांत कुमार हैं। सिटी यूनियन बैंक के सीईओ डीएन कमको हैं। भारतीय डाक भुगतान बैंक आईपीपीबी के सीईओ जे वेंकटरमू हैं। डीबीएस बैंक एमडी एंड सीईओ रजत वर्मा हैं। जम्मू एंड कश्मीर बैंक के सीईओ अमिताभ चटर्जी हैं। पेटीएम सीईओ एवं अध्यक्ष विजय शेखर शर्मा हैं। पेटीएम पेमेंट बैंक के सीईओ अरुण बंसल हैं। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सिडबी के सीएमडी मनोज मित्तल हैं। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक आईडीबीआई के सीईओ राकेश शर्मा हैं। भारतीय आयात निर्यात बैंक के एमडी हर्ष भंडारी हैं। अध्यक्ष नाबार्ड साजी के वी हैं। अध्यक्ष भारतीय बैंक संघ के चल्ला श्रीनिवासुलु शेट्टी हैं। राष्ट्रीय आवास बैंक एमडी संजय शुक्ला हैं। आरबीएल बैंक के सीईओ आर सुब्रमण्यम हैं। करूर वैश्य बैंक के सीईओ बी रमेश बाबू हैं। फेडरल बैंक के सीईओ के वी एस मड़ियन हैं। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के सीईओ वी वैद्यनाथन हैं। कर्नाटक बैंक के सीईओ राघवेंद्र श्रीनिवास भट्ट हैं। डेवलपमेंट क्रेडिट बैंक के सीईओ मुरली एम नटराजन हैं। भारतीय महिला बैंक एस एम स्वाति हैं। अब भाई दोस्तों देखते हैं इसमें जो नोट दी गई है, 1 अप्रैल 2015 से आईएनजी वेस्ट बैंक का विलय कोटक महिंद्रा बैंक में हो गया है। हाल ही में लक्ष्मी विलास बैंक का विलय सिंगापुर के डीबीएस बैंक की भारतीय शाखा में किया गया है। तो दोस्तों, अब इसी कड़ी में हम आप सबके सामने लेकर के आए हैं रक्षा उपकरण। अब बात करते हैं हम रक्षा उपकरण की। तो हम देखेंगे रक्षा उपकरण जो उपकरण है किस देश में विकसित हुआ है और वो क्या है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो देखिए, जो उपकरण है हेलिना, हेलिना जो है वो किस देश में विकसित हुआ है या भारत में विकसित हुआ है। क्या है ये है टैंक रोधी मिसाइल। यहीं पे बात करेंगे हम उपकरण चिनूक की। तो चिनूक किस देश में विकसित हुआ है, ये अमेरिकी कंपनी बोइंग ने इसको बनाया है। और ये क्या है, ये एक हेलीकॉप्टर है। बराक 8 की बात करेंगे तो इसको किस देश ने विकसित किया है, इसको डीआरडीओ और इजराइल, यानी कि डीआरडीओ प्लस इजराइल दोनों मिल करके इसको बनाए हैं। ये क्या है, ये सरफेस टू एयर मिसाइल है, यानी सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। अब वहीं बात करते हैं आईएनएस एक उपकरण है, किस देश ने इसको विकसित किया है, इसको फ्रांस ने विकसित किया है। किसने, इसको फ्रांस ने। आईएनएस, इसको वेला पूरा नाम है इसका, आईएनएस वेला। क्या नाम है इसका, आईएनएस वेला। और ये इसको फ्रांस ने विकसित किया है। ये क्या है, ये एक स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी है। राफेल, इसको फ्रांस की कंपनी डसाल्ट एविएशन ने इसको विकसित किया है। और ये क्या है, एक लड़ाकू विमान है। वहीं पे बात करते हैं हम S-400 की। तो S-400 इसको रूस ने डेवलप किया है या विकसित किया है। ये है एयर डिफेंस सिस्टम, यानी कि ये कोई भी मिसाइल अगर हवा में आती है तो उसको वहीं पे ये समाप्त करने का काम करता है। बात आती है पिनाक की। तो पिनाक उपकरण इसको किसने विकसित किया है, इसको भारत ने विकसित किया। ये भारत का पहला स्वदेशी
है। ये पहला स्वदेशी रॉकेट है भारत का। अब बात आती है आईएनएस कलवरी की। आईएनएस कलवरी ये भी भारत ने ही विकसित किया है, ये स्वदेशी निर्मित है। ये एक स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी है। अब बात करते हैं अपाचे की। अपाचे इसको किस देश ने विकसित किया? इसको अमेरिका ने विकसित किया है और यह है लड़ाकू हेलीकॉप्टर। तो दोस्तों बस हमारी क्लास यहीं तक थी आज की, और आप सबका धन्यवाद। इसको देखिए, कमेंट करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों तक इसको शेयर भी कीजिए, जैसा कि आपके सभी दोस्त भी इन सभी चीज़ों से रूबरू हो सके। दोस्तों आपका बहुत बहुत धन्यवाद।